हाय फ्रेंड्स, मैं जयंकर सिंह आज आपको बताऊंगा बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ फार्माकोलॉजी। फार्माकोलॉजी क्या होती है और इसमें किस चीज का अध्ययन किया जाता है। सो बने रहे वीडियो के लास्ट तक। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। समझेंगे फार्माकोलॉजी क्या होती है। तो आइए जानते हैं। हेडिंग डाले फार्माकोलॉजी। फार्माकोलॉजी क्या है? फार्माकोलॉजी मतलब क्या होता है? फ्रॉम ग्रीक वर्ड। जो फार्माकोलॉजी वर्ड है या कहाँ से लिया गया है? एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब क्या है? फार्माकोन एंड लोगोस। लोगोस मींस स्टडी इन एंड फार्माकोन मींस ड्रग। फार्माकोन मींस ड्रग, लोगोस मींस लॉजी या फिर लॉजी का मतलब लोगोस। लोगोस वर्ड से लिया गया है। लोगोस मतलब स्टडी इन या फिर यू कहें पूरा फार्माकोलॉजी का मतलब स्टडीज इन ड्रग। ठीक है, स्टडी जिसमें ड्रग का अध्ययन किया जाए वही क्या है? फार्माकोलॉजी। आप इसकी डिफिनेशन समझते हैं क्या है। फार्माकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ ड्रग एंड इट्स एक्शन। इसके कहने का मतलब है फार्माकोलॉजी जो है वह ड्रग की स्टडी है और उसका एक्शन क्या है, जो ड्रग का एक्शन क्या है। ठीक है, बॉडी के अगेंस्ट, बॉडी के ऊपर ड्रग का एक्शन क्या है, उसी की स्टडी क्या है? फार्माकोलॉजी। इट मेनली इन्वॉल्व द स्टडी ऑफ इंटरएक्शन टेकिंग प्लेस बिटवीन लिविंग ऑर्गेनिज्म। से कहने का मतलब है इसकी मेन स्टडी जो अध्ययन किया जाता है किसमें? इंटरेक्शन ऑफ द बॉडी। इसके कहने का मतलब मेन प्लेस जो होता है बॉडी के अंदर इसका अध्ययन किया जाता है, इंटरेक्शन किया जाता है किसमें? लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म जो ड्रग, एक ड्रग होती है, एक ड्रग सब्सटेंस है और उसका किसके साथ? लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ, दोनों के साथ में इसका अध्ययन किया जाए वही क्या है? फार्माकोलॉजी। आगे क्या है? and exogenous chemical which is turned alter the usual biochemical functioning of the body। जो यूं कहे कि ऐसा माना जाता है कि हाँ जो एक ड्रग सब्सटेंस है या बायोकेमिकल सब्सटेंस है या फिर कोई केमिकल सब्सटेंस है जो क्या होता है? बायोकेमिकल अंदर बायो के साथ में रिएक्ट करता है, उसी के अंदर क्या होता है? फार्माकोलॉजी। वो क्या कहते हैं? आगे देखते हैं। द टर्म ड्रग, टर्म जो है ड्रग का, ड्रग इज ऑरिजिनेटेड फ्रॉम द फ्रेंच वर्ड। जो ड्रग सब्सटेंस है, ड्रग वर्ड है, वो टर्म है, वो कहाँ से ओरिजिनेटेड हुआ है? वो कहाँ से प्राप्त हुआ? फ्रेंच वर्ड है। फ्रेंच वर्ड कौन सा? फ्रेंच वर्ड नाम है ड्रग्यू। क्या है? ड्रग्यू। ड्रग्यू का मतलब क्या होता है? और ड्राई हर्ब, एक ड्राई हर्ब, सूखा हुआ पदार्थ, ड्राई एक वर्ब। ठीक, उसके कहने का वही एक ड्रग जो छोटा सा सब्सटेंस होता है उसी को क्या कहते हैं? ड्रग। ड्राई हर्ब को ड्रग कहते हैं। अब अकॉर्डिंग टू WHO क्या है? द WHO डिफाइंस ड्रग एज अ सब्सटेंस और प्रोडक्ट। जो WHO डिफाइन करता है कि ड्रग एक सब्सटेंस है या फिर एक प्रोडक्ट है दैट इज यूजुअल फॉर द पर्पस ऑफ डायग्नोसिस, प्रिवेंशन, रिलीफ और क्योर ऑफ अ डिसीज इन मैन एंड एनिमल्स। इसके कहने का मतलब है जो WHO डिफाइन करता है एक दवा है, जो ड्रग है, एक ऐसा सब्सटेंस है या प्रोडक्ट है जो कि यूज किया जाता है किसके पर्पस से, किसके उद्देश्य से, किसके पर्पस से? डायग्नोसिस, प्रिवेंशन। डायग्नोसिस मतलब उसका पहचान करने के लिए और प्रिवेंशन मतलब उसका उपचार करने के लिए। रिलीफ और क्योर ऑफ अ डिसीज। रिलीफ आराम प्रदान करने के लिए और क्या? उसको ठीक करने के लिए। किसको? डिसीज को। किसमें? इन मैन एंड एनिमल्स। मैन एंड एनिमल्स जो आदमी या मनुष्य होते हैं उनमें या किसी भी जानवर में रिलीफ या आराम प्रदान करने के लिए जो सब्सटेंस यूज किए जाते हैं डिसीज के लिए, उन्हीं को क्या कहते हैं? ड्रग। आई होप आप लोग यहाँ तक समझ चुके होंगे। मैं आगे और बताता हूँ। आई होप आप लोग यहाँ तक समझ चुके हैं। सो एक आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें, फिर इसके आगे बताते हैं। अब हम समझेंगे फार्माकोलॉजी की दो ब्रांच। कौन सी? एक फार्माकोकाइनेटिक एंड दूसरी फार्माकोडायनेमिक क्या होती है। तो आइए जानते हैं क्या है फार्माकोकाइनेटिक। फार्माकोकाइनेटिक किसे कहते हैं? तो आइए जानते हैं। व्हाट डज द बॉडी ड्यू टू ड्रग। इसके कहने का मतलब है जो ड्रग है, नहीं सॉरी, जो क्या कहते हैं? व्हाट डज द बॉडी ड्यू टू ड्रग। जो बॉडी है वह ड्रग के साथ क्या एक्शन करती है, क्या करती है। जैसे कि आपने एक ड्रग खा लिया या किसी भी रूट से खा लिया, फिर आगे इसके आगे आपको बताएंगे टाइप्स ऑफ रूट्स या वेरियस रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। जो
यूँ कहें कि जो ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन करने के रूट्स क्या हैं। तो अभी यहाँ पर ये समझें कि आपने जो ड्रग ले लिया, मान लीजिए जो बॉडी में आपने ड्रग ओरली रूप से ले लिया, तो बॉडी जो है वो ड्रग के साथ क्या करती है। तो जैसा कि यहाँ एग्जांपल के लिए आपको बता दें क्या है, एब्जॉर्प्शन। बॉडी ड्रग को क्या करती है, एब्जॉर्ब करती है। दूसरी क्या करती है, डिस्ट्रीब्यूट। जहाँ पर भी आपके कोई भी एनी डिसीज या इन्फेक्शन पे कुछ लगा है तो वहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट, टिश्यू तक पहुँचाने की क्रिया क्या है, डिस्ट्रीब्यूट। एंड तीसरा क्या है, मेटाबॉलिज्म। बॉडी ड्रग के साथ क्या करते हैं, मेटाबॉलिज्म। फिर आगे क्या है, एक्सक्रीशन। फिर जब ड्रग का एक्शन खत्म हो जाता है फिर उसको क्या करती है, ड्रग को एक्सक्रीशन आउटपुट कर देती है या फिर उत्सर्जित कर देती है। फिर अगला क्या है, फार्माकोडायनेमिक। फार्माकोडायनेमिक क्या होता है समझते हैं। व्हाट डज द ड्रग ड्यू टू द बॉडी। जो ड्रग होती है उसका एक्शन बॉडी के साथ क्या होता है। जैसे कहने में तो आपको डिसीज होगा तो ड्रग खाए तो ड्रग बॉडी के साथ क्या एक्शन करती है। तो एग्जांपल के लिए आपको बता दूं, ड्रग जो आप खाते हैं वो आप क्या क्या करते हैं, डायग्नोसिस या डायग्नोस का कार्य करते हैं। किसी भी जो डिसीज होते हैं उसको डायग्नोस करते हैं सबसे पहले। उसके बाद क्या करते हैं, ट्रीटमेंट करते हैं। फिर रिलीफ ऑफ अ डिसीज, जो डिसीज या बीमारी होती है उससे आपको रिलेट करते हैं। आई होप आप लोग यहाँ तक समझ चुके होंगे। फिर एक स्क्रीनशॉट ले लें, फिर इसके आगे बताते हैं वेरियस रूट्स क्या। अब हम समझेंगे वेरियस रूट क्या होते हैं ड्रग इंटर करने के, बॉडी में इंटर करने के रूट्स क्या होते हैं। तो आइए जानते हैं क्या लिखा हुआ, वेरियस रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। ड्रग जो होती है, दवा होती है, उसको इंटर करने के रूट्स क्या है। तो उसका डिफिनेशन क्या है, रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन इज द पाथ। जो ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन जो रूट्स हैं वो ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन करने का एक पथ है, एक रास्ता है, बाय व्हिच द ड्रग इज इंट्रोड्यूस्ड इनटू द बॉडी। इसके कहने का मतलब है इनटू द बॉडी। जो ऐसी वो सब्सटेंस है जो कि ड्रग इंटर करने की, बॉडी में इंटर करने के, इंट्रोड्यूस करते हैं, अंदर करने को करते हैं, वो क्या है, वो रूट्स, वेरियस रूट्स हैं ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। कौन कौन से हैं, रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। पहला क्या है, इंटेरल। दूसरा क्या है, पैरेंटेरल। तीसरा क्या है, टॉपिकल। इंटेरल करने का मतलब है डायरेक्ट बॉडी में इंटर कर लिए जाएं। टॉपिकल मतलब किसी भी थ्रू बॉडी में दिए जाए, किसी के माध्यम के थ्रू दिया जाए। और टॉपिकल मतलब किसी अपर सतह पर दिया जाए। तो यहाँ पर समझ लें इंटेरल में कितने टाइप के हैं, 3 टाइप। कौन कौन से, पहला ओरल। ओरल मतलब मुख के द्वारा दिया जाने वाला, ओरल कैविटी के द्वारा इंटर करने वाला रूट्स क्या है, ओरल रूट्स। दूसरा क्या है, सबलिंगुअल। सबलिंगुअल क्या होता है, सबलिंगुअल जो ग्लैंड्स होते हैं, जो सलाइवरी ग्लैंड होती हैं, सबलिंगुअल जो जीभ के नीचे उपस्थित होते हैं उसी के अंदर रख लेते हैं और वो क्या होते हैं, डिजॉल्व हो जाते हैं। क्या होते हैं, डिजॉल्व हो जाते हैं, घुल जाती है, वहीं से जाकर के एब्जॉर्ब हो जाती हैं। तो क्या होते हैं, एब्जॉर्ब हो जाती हैं। इसलिए दूसरा रूट्स क्या है, इंटेरल मतलब अंदर करने के, दूसरा रूट्स है सबलिंगुअल। और तीसरा क्या है, रेक्टल। रेक्टल का मतलब होता है, कभी कभी क्या होता है, बहुत लोगों को क्या हो जाता है, पाइल्स की दिक्कत आ जाती है, तो उनको क्या कौन सी ड्रग दी जाती है, सपोजिटरी दी जाती है रेक्टल के थ्रू। रेक्टल मतलब ये है एनस के रूट्स के थ्रू, एनस के रूट्स से नीचे देते हैं और जो स्टूल होता है वो सब सॉफ्ट हो जाता है या बाहर निकल जाता है। इसलिए ये क्या कौन सा रूट है, रेक्टल्स को। इसमें कोई हेल्प की जरूरत नहीं होती, इसलिए इसे 3 टाइप्स में इंटेरल को डिवाइड किया गया है, ओरल, सबलिंगुअल एंड रेक्टल। पैरेंटेरल होता है, पैरेंटेरल ये कहा किसी इंजेक्शन के थ्रू दिया जाए। पहला क्या, इंट्रावेनस। इंट्रावेनस किसी भी प्रकार के एंटीबायोटिक वगैरह जो दवाई दिए जाते हो डायरेक्ट आपके वेन्स में दी जाती हैं। और इंट्रामस्कुलर ये 90 डिग्री पर लगती हैं, मस्कुलर डायरेक्ट मसल्स में दिया जाता है, आप आपके यहाँ यूँ कहा बुटाक के पीछे साइड में दिया जाता है। कौन कौन सा, इंट्रामस्कुलर वेन्स, इंट्रावेनस एंड इंट्रामस्कुलर। फिर क्या है, सबक्यूटानियस। जो सबक्यूटानियस होते हैं वो यहाँ पर लगाए जाते हैं, मात्र अपर लेयर में, एपिडर्मिस में, स्किन की एपिडर्मिस में लगाया जाता है। इनहेलेशनल। चौथा रूट क्या, इनहेलेशनल। पैरेंटेरल का चौथा रूट क्या है, इनहेलेशनल। इनहेलेशनल का मतलब है आप किसी भी यूं कहें कि जब आप कभी जाते हैं अस्थमा के पेशेंट जो देखते हैं उसमें क्या होता है कि हाँ वो उनको एक ऑक्सीजन मास्क लगाया जाता है, उसी में उनको अस्थालिन वगैरह डाल दिया जाता है ताकि वो नेजल के थ्रू डायरेक्ट इंटर करने के बाद उनको रिलीफ मिल जाता है। इनहेलेशनल मतलब डायरेक्ट नोज के थ्रू लंग्स में पहुँचाना, नोज के थ्रू रूट से फिर कहाँ पहुँचाना, लंग्स में, या आप कहें रेस्पिरेशन के थ्रू
सूंघ करके लिया जाए या फिर किसी भी प्रकार से इंटर करने के बाद लंग्स तक पहुंचाने के लिए क्या कहते हैं, यह रूट्स क्या होता है, इनहेलेशन रूट। फिर क्या है इंट्राडर्मल, या क्या होता है डर्मल में कहें कि हाँ ये भी एपिडर्मिस का ही एक टाइप होता है। जो सबक्यूटानियस होता है या टिश्यू में लगाया जाता है, और जो इंट्राडर्मल होता है या स्किन में लगाया जाता है एपिडर्मिस में। और टॉपिकल क्या होता है, टॉपिकल आप एक मान लीजिए कोई भी क्रीम है या आपकी सतह पर एंटी फंगल होता है, क्या होता है माइकोनाजोल वगैरह जो क्रीम्स होती हैं या ट्यूब होते हैं, वो डायरेक्ट अपर सतह में लगाई जाती हैं, स्किन के ऊपरी सतह में लगाया जाता है, उसे क्या कहते हैं टॉपिकल रूट। यहीं से डायरेक्ट स्किन के थ्रू जो स्किन में पोर होते हैं, जो हेयर्स के पोर होते हैं, उनसे क्या हो जाता है डायरेक्ट एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं और वहीं से उनका एब्जॉर्ब हो जाता है, फिर डिस्ट्रीब्यूट करके उन पर एक्शन करके मेटाबॉलिज्म हो जाता है, फिर एक्सक्रीशन हो जाता है। ठीक है, तो रूट्स क्या होता है टॉपिकल। आई होप आप लोग समझ चुके होंगे। फिर अब हम धीरे धीरे आपको बताएंगे, आप यहाँ एक स्क्रीनशॉट ले लें, फिर मैं बताता हूँ। इसके बाद आपको ड्रग एब्जॉर्प्शन, ड्रग बॉडी में एब्जॉर्ब कैसे होती है, फिर इसके बाद आपको बताएंगे ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन, फिर बताएंगे आपको ड्रग मेटाबॉलिज्म, फिर क्या बताएंगे ड्रग मेटाबॉलिज्म, फिर आपको बताएंगे ड्रग एक्सक्रीशन। सो इसी के साथ चैप्टर आपका खत्म हो जाएगा, चैप्टर समाप्त हो जाएगा। सो एक स्क्रीनशॉट लेकर के आप अपने नोटबुक में नोट डाउन कर लें। अब हम समझेंगे ड्रग एब्जॉर्प्शन क्या है। तो आइए जानते हैं ड्रग एब्जॉर्प्शन क्या है, समझते हैं। मूवमेंट ऑफ ड्रग फ्रॉम इट्स साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इनटू द प्लाज्मा और सेंट्रल कंपार्टमेंट इज नोन एज एब्जॉर्प्शन। इसके कहने का मतलब जो ड्रग्स आपने इंटर किया है वह ऐसी साइट पर एडमिनिस्ट्रेशन करने के बाद मूवमेंट करे कहाँ, प्लाज्मा एंड सेंट्रल कंपार्टमेंट, मुख्य द्वार पर मुख्य जगह पर, उसे क्या जानते हैं एब्जॉर्प्शन। जो मुख्य जगह पर यह मूवमेंट करके पहुंच जाए उसे क्या कहते हैं क्या एब्जॉर्प्शन। फिर आगे क्या 10 इस प्रकार एक्सेप्ट इंट्रावेनस इंजेक्शन, एक्सेप्ट 10 इस प्रकार आपको इंट्रावेनस इंजेक्शन को छोड़कर एब्जॉर्प्शन इज इम्पोर्टेंट फॉर ऑल रूट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। अ ड्रग मॉलिक्यूल गेट्स एब्जॉर्ब्ड एंड enters the system circulation only if it is effectively penetrate all the intestinal region। इसके कहने का मतलब है केवल जो ये इंट्रावेनस इंजेक्शन है, इसको छोड़कर जितनी भी प्रकार के एडमिनिस्ट्रेटिव दवाइयाँ होती है, एडमिनिस्ट्रेटिव ड्रग होते हैं, वो क्या होती हैं ऐसे उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है, इंपॉर्टेंट होता है क्या चीज एब्जॉर्प्शन करना। उन ड्रग के लिए एब्जॉर्प्शन करना बहुत महत्वपूर्ण होता है। केवल इनके लिए जो ये क्या है इंट्रावेनस इंजेक्शन, बाकी सब एनीथिंग जो यूं कहे कि सबक्यूटानियस है, इंट्राडर्मल है, इंट्रामस्कुलर, इन सबका एब्जॉर्प्शन होता है। ओरल है, रेक्टल है, सबलिंगुअल, इन सबका एब्जॉर्प्शन होता है। फिर आगे क्या अ ड्रग मॉलिक्यूल गेट्स एब्जॉर्ब्ड एंड एंटर्स द systemic circulation only if it effectively penetrate all the intestinal region। इसके कहने का मतलब ड्रग तब तक क्या होती हैं एब्जॉर्ब एंड इंटर द सिस्टम, तब तक इसमें नहीं जाती हैं, तब तक सिस्टम सर्कुलेशन जो होता है, क्योंकि हमारा ब्लड सर्कुलेशन होता है उसमें तब तक नहीं जाती है जब तक कि वो इंटेस्टाइनल रीजन तक पहुंच नहीं जाती हैं। सॉल्वेंट होकर के वो कहाँ इंटेस्टाइनल रीजन तक पहुंचती हैं, उसके बाद ही क्या इनका एब्जॉर्प्शन होता है, तभी ये इंटर करती हैं कहाँ सिस्टमिक सर्कुलेशन में इंटर करती हैं। आई होप आप लोग समझ चुके होंगे ड्रग एब्जॉर्प्शन। फिर आपको बताते हैं ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन। आप एक स्क्रीनशॉट ले लें, हम सभी समझेंगे ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है। तो आइए जानते हैं ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। तो क्या है लिखा हुआ है ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन इज डिफाइंड एज डिलीवरी और ट्रांसपोर्ट ऑफ ड्रग टू द टिश्यू। इसके कहने का मतलब है ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो है वह डिफाइन किया गया है किस प्रकार से एज डिलीवरी और ट्रांसपोर्ट ऑफ ड्रग। जो ड्रग का डिलीवरी होती है या फिर ट्रांसपोर्ट होता है कहाँ पर टिश्यू पर, जो ड्रग टू द टिश्यू, डिलीवरी और ट्रांसपोर्ट या फिर डिलीवरी होती है कहाँ पर टिश्यू पर। फिर आगे क्या बॉडी फ्लूइड फंक्शन सॉल्वेंट्स फॉर मैक्सिमम ड्रग रीच देयर साइट्स ऑफ एक्शन बाय दी सॉल्वेंट सिस्टम। इसके कहने का मतलब है जो बॉडी फ्लूइड होती है, बॉडी के अंदर बॉडी फ्लूइड है, जैसे कहने मतलब आप कहें लिम्फेटिक सिस्टम है, ब्लड सर्कुलेटर सिस्टम है, ब्लड है आपके अंदर,
एंड जो है लिक्विड सिस्टम जो है बॉडी लिक्विड है फंक्शन करती है सॉल्वेंट। सॉल्वेंट मतलब विलय के रूप में मैक्सिमम यही होता है। तो इससे क्या होती है ड्रग पहुंचती है कहाँ पर, देयर साइट ऑफ एक्शन, जहाँ उसको एक्शन करना है। सपोज आपका यहाँ पर दर्द हो रहा है तो वहीं पर आपका क्या होगा, देयर साइट ऑफ एक्शन, ड्रग रीच देयर साइट ऑफ एक्शन, वहाँ अपने एक्शन को पहुंच जाएगी बाय दिस सॉल्वेंट सिस्टम। किसके माध्यम से, जो सॉल्वेंट सिस्टम है विलय वाला सिस्टम है उसी के माध्यम से पहुंच जाएंगे। आई होप आप लोग समझ चुके होंगे ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। सो एक स्क्रीनशॉट ले लें, फिर इसके बाद आपको ड्रग मेटाबॉलिज्म बताते हैं, समझेंगे ड्रग मेटाबॉलिज्म क्या होता है। तो आइए जानते हैं ड्रग मेटाबॉलिज्म क्या है। और ड्रग मेटाबॉलिज्म को ही बायो ट्रांसफॉर्मेशन भी कहते हैं। क्या है, बायो ट्रांसफॉर्मेशन या फिर मेटाबॉलिज्म ऑफ ड्रग। ड्रग का मेटाबॉलिज्म क्या होता है ये जानते हैं। द बायोकेमिकल मॉडिफिकेशन ऑफ अ ड्रग इन द बॉडी इज टर्म्ड ड्रग मेटाबॉलिज्म एंड बायो ट्रांसफॉर्मेशन। इसके कहने का मतलब जो बायोकेमिकल मॉडिफिकेशन होता है, जो बायो कहने मतलब जो हमारी बॉडी होती है वो ड्रग के साथ मॉडिफिकेशन करती है, ड्रग का मॉडिफिकेशन करती है, बायोकेमिकल मॉडिफिकेशन करती है। उससे यह जो कि कहाँ पर करती है, जो बायोकेमिकल मॉडिफिकेशन ड्रग का करती है कहाँ पर, इन द बॉडी के अंदर। उसे उस टर्म को क्या कहते हैं, ड्रग मेटाबॉलिज्म बायो ट्रांसफॉर्मेशन। आगे क्या है, वंस a drug enter the body it undergoes absorption distribution metabolism and finally the metabolism। इसके कहने का मतलब है कि जो एक बार जो कि इंटर बॉडी के अंदर इंटर हो गई ड्रग तो उसके बाद क्या होगा, एब्जॉर्प्शन होगी, फिर क्या होगा डिस्ट्रीब्यूशन, उसके मेटाबॉलिज्म, और फाइनली में क्या होगा, फाइनली द मेटाबॉलिज्म, फाइनली आपने अंत में क्या होगा, मेटाबॉलिज्म होगी। बॉडी क्या करेगी, मेटाबॉलिज्म करेगी। इसके बाद क्या होगा, अंडरगो एक्सक्रीशन, इसके बाद उत्सर्जित कर देती है। जो क्या होता है, रिजल्टेंट प्रोडक्ट फॉर्मड आफ्टर मेटाबॉलिज्म। जो मेन जो लास्ट वाला प्रोडक्ट जो रिजल्ट इसका मेन निकलता है वो कहाँ पर निकलता है, मेटाबॉलिज्म के बाद ही, आफ्टर मेटाबॉलिज्म। समझ गए, आई होप आप लोग समझ चुके हैं मेटाबॉलिज्म। अब इसके बाद मैं आप लोगों को बताऊंगा एक्सक्रीशन ऑफ द ड्रग। इसके मतलब कहने का मतलब ड्रग से बॉडी से ड्रग एक्सक्रीट कैसे होती है, कहने का मतलब जैसे उत्सर्जित बॉडी से ड्रग उत्सर्जित कैसे होगी। सो आप एक स्क्रीनशॉट ले लें, फिर आगे बढ़ेंगे ड्रग का एक्सक्रीशन कैसे होता है या फिर किस प्रकार से होता है। सो बताने जा रहे हैं, आइए समझते हैं क्या है एक्सक्रीशन ऑफ ड्रग। क्या है एक्सक्रीशन ऑफ ड्रग, क्या होता है एक्सक्रीशन ऑफ ड्रग, किस प्रकार से होता है। एक्सक्रीशन रिमूव ड्रग एंड आर देयर मेटाबोलाइट्स। इसके कहने का मतलब एक्सक्रीशन हटा देता है, रिमूव मतलब खत्म कर देता है, ड्रग एंड और देयर मेटाबोलाइट्स, या फिर ड्रग को खत्म कर देता है या फिर रिमूव कर देता है, या फिर उसके देयर मेटाबोलाइट्स है, उसके मेटाबोलाइट्स जो होते हैं फ्रॉम द बॉडी से बाहर हटा देता है, बाहर निकाल देता है, खत्म कर देता है। फिर आगे क्या, सेसेशन ऑफ द फार्माकोलॉजिकल एक्शन ऑफ द ड्रग। इसके कहने का मतलब जो फार्माकोलॉजिकल एक्शन होता है ड्रग का, फार्माकोलॉजिकल एक्शन होता है उसको होने के बाद उसके बाद क्या होता है, ड्रग मेटाबोलाइट्स एंड ड्रग का रिमूव कर देता है, क्या एक्सक्रीशन उत्सर्जित हो जाता है। सो आगे बढ़ते हैं, इट्स एक्सक्रीशन इज इम्पोर्टेंट। इसका एक्सक्रीशन जो ड्रग होता है, जो फार्माकोलॉजिकल एक्शन होता है, इसके बाद जो ड्रग का एक्सक्रीशन इज इम्पोर्टेंट होता है, उसका महत्वपूर्ण होता है। उसको एक्सक्रीट करना है, फिर उसको आउट करना है, फिर उत्सर्जित करना, वो महत्वपूर्ण होता है। फिर आगे सुनते हैं, किडनी आर प्रिंसिपल ऑर्गन फॉर एक्सक्रीशन। जो किडनीज होता है, फिर किडनी हमारे लोगों में 2 किडनियां होती हैं, जो किडनी होती हैं एक्सक्रीशन का मेन प्रिंसिपल मुख्य ऑर्गन होती है, मुख्य अंग होती हैं, किसके लिए, एक्सक्रीशन करने के लिए। एंड एक्सेप्शन थ्रू किडनीज इज टर्म्ड एज रीनल एक्सक्रीशन। जो कहने का मतलब है एक्सेप्शन क्या है, एक्सक्रीशन ऑर्गन फॉर एक्सक्रीशन तो आगे क्या, एक्सक्रीशन थ्रू किडनीज इज टर्म्ड एज रीनल एक्सक्रीशन। नॉन रीनल एक्सक्रीशन इज द टर्म यूज। जो यूं कहें कि जो टर्मेट जो एक्सक्रीशन जो किडनी के थ्रू जितना भी एक्सक्रीशन होता है उस टर्म को क्या कहते हैं, रीनल एक्सक्रीशन। उसे क्या कहते हैं, रीनल एक्सक्रीशन। जो किडनी के थ्रू क्या किडनी के माध्यम से होने वाला
यूँ कहें किडनी से यूरेथ्रा किडनी के बाद यूरिन ब्लैडर में आने के बाद, यूरिन के ब्लैडर के बाद यूरेथ्रा के थ्रू बाहर निकलना जो होता है, ये प्रोसेस इस प्रकार से जो होती है, क्या एक्सक्रीशन या उत्सर्जन, इस प्रकार का उत्सर्जन होता है, उसे क्या कहते हैं, रीनल उत्सर्जन या रीनल एक्सक्रीशन। आगे क्या है, जो नॉन रीनल एक्सक्रीशन इज द टर्म यूज्ड टू डिस्क्राइब एक्सक्रीशन बाय ऑल अदर ऑर्गन एक्सेप्शन किडनी। जितने भी किडनी को छोड़कर, किडनी एक्सेप्शन किडनी को छोड़कर जितने भी प्रकार के आउटपुट होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, नॉन रीनल एक्सक्रीशन, या फिर उन्हें बिना किडनी के उत्सर्जन, उसे क्या कहते हैं, बिना किडनी के उत्सर्जन, उसे क्या कहते हैं, जो जितने भी किडनी को छोड़कर जितने भी प्रकार के, यूं कहें आपके पसीना के थ्रू होता है, स्वीट्स ग्लैंड के थ्रू आपका एक्सक्रीशन होता है, एंड यूं कहें आपका स्टूल शार्पनर होता है, स्टूल के थ्रू आपका साफ हो जाते हैं, या फिर स्टूल के थ्रू आपका एक्सक्रीशन होता है। ये सब क्या होगा, ये सब क्या होगा, नॉन रीनल एक्सक्रीशन होगा। क्या, जो उत्सर्जित एक्सेप्शन किडनी के अलावा जो भी जितने भी प्रकार के एक्सक्रीशन होंगे उन्हें क्या कहेंगे, नॉन रीनल एक्सक्रीशन। तो आई होप आप लोग समझ चुके होंगे बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ फार्माकोलॉजी। आप बने रहें वीडियो के साथ एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं अब आपको पढ़ाता रहूँगा क्या चीज़, आपको ड्रग, कौन सी ड्रग कहाँ पर कैसे एक्ट करती है और वो ड्रगों के नाम क्या है, एंड ड्रग क्लासिफिकेशन विथ फार्मूला एंड एग्जाम्पल्स। इस वीडियो को इसी के साथ समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।